हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिसलिनियस एक्सरसाइज। उसमें से फर्स्ट जो है वो है एमसीक्यू। फर्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन -9 to 9x³ अपॉन 4 - x² dx। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये। -a to a अगर है तो f(x) चेक करना है, तो f(x) चेक करना है। f(x) अगर ऑड फंक्शन आ रहा है तो इसका आंसर है 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ये क्यों ऑड फंक्शन है? f(-x), ये जो f(x) है उसमें -x सब्स्टिट्यूट करना है, तो -x³ हो जाएगा। 4 इसमें अगर -x सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये x² हो जाएगा, और ये है -f(x). तो f(x) इज -f(x) आ रहा है, तो ये है ऑड फंक्शन, और इसके लिए इंटीग्रेशन 0 होता है। जो सेकेंड इंटीग्रेशन दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 dx अपॉन x + 5। 1/x+5 का इंटीग्रेशन है log mod of x + 5, और ये कैलकुलेट करना है -2 to 3। तो 3 पहले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 माइनस लॉग ऑफ -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -2 + 5 हो जाएगा 3, और log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो ये है आंसर, log a अपॉन b वो है 8/3। इसका बी ऑप्शन है और इसका फर्स्ट का ऑप्शन है ए। थर्ड क्वेश्चन है 2 to 3 x अपॉन x² - 1 dx। अभी यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? फंक्शन है x² का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो है दिया हुआ क्वेश्चन, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को हम एडजस्ट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये एमसीक्यू में दिया है, यहाँ पे ये एमसीक्यू में दिया है, हम डायरेक्टली करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो x² का डेरिवेटिव है 2x, तो इसमें आंसर क्या होता है? ये हाफ बाहर जो है वो हाफ है, और इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x² + -1 का आंसर है log mod x² - 1। ये सॉल्व करना है फ्रॉम 2 to 3, तो ये हो जाएगा हाफ log 3 अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 3² 9 - 1 8 माइनस log 2² 4 - 1 3। ये भी हमने एक्सरसाइज में कर चुके हैं, प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हो जाएगा log 8/3। तो ये है सी ऑप्शन। यहीं पे सॉल्व करते हैं फोर्थ वन, इंटीग्रेशन 4 to 9 dx अपॉन √x। तो इसका आंसर क्या है? 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। ये हम सॉल्व करेंगे 4 to 9, ये भी एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, तो 2 को बाहर रखा, तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन √9 है 3, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन √4 है 2, तो आंसर है 3 - 2 1 2 × 1 2। इसका ऑप्शन है सी। फिफ्थ क्वेश्चन एमसीक्यू का =8 है, तो a क्या है? तो ये पहले सॉल्व करना है। x² का इंटीग्रेशन है x³ अपॉन 3, ये सॉल्व करेंगे 0 to a 8, तो ये कैंसिल हो गया। अभी ये क्या है? यहाँ पे a³ अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन, तो 0 है, तो दैट इज इक्वल टू 8। तो a³ मतलब 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, तो a इज इक्वल टू 2। ये आंसर है ऑप्शन ए। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन 2 to 3 x⁴ dx। तो x⁴ का इंटीग्रेशन है x⁵ फ्रॉम 2 to 3। 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो 3⁵ माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2⁵
3/5 है 243, 2/5 है 32, और ये डिनोमिनेटर सेम है तो अपॉन 5, और इसका सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे यहाँ पे तो 211/5 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। 7th वन, इंटीग्रेशन 0 to 2e⁻x dx। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x होता है e⁻x फ्रॉम 0 to 2 आएगा, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन e² माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन, तो वो हो जाएगा e² e⁻0 1 है, तो ये ऑप्शन है डी। 8th क्वेश्चन, a to b f(x) dx, a to b f(x) dx, तो यहाँ वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है? उसमें से ये करेक्ट है, माइनस, अगर लिमिट चेंज कर दिए बी ए तो ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर लिमिट चेंज कर देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। 9th, -7 to 7 x³ + 7 dx, तो ये हमें f(x) लेना है और चेक करना है फॉर ऑड और इवन फंक्शन। तो f(x) अगर हम लेंगे x³ + 7 और उसमें माइनस सब्स्टिट्यूट अगर कर देंगे -x, तो -x³ हो जाएगा -x³ -x² हो जाएगा x² + 7, तो ये है -f(x) और ये है ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन है इसीलिए ये इंटीग्रेशन है 0, तो इसका ऑप्शन है सी। 10th क्वेश्चन, 2 to 7 √x अपॉन √x + √9 - x dx। जैसे कि ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा सेम क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कुछ भी हो और सेम टर्म अगर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है और ये अलग है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? I is b - a/2, ये फॉर्मूला है। तो b है 7, a है 2/2, तो आंसर है 5/2, तो इसका आंसर आएगा 5/2, ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अभी स्टूडेंट्स इसमें कुछ प्रॉब्लम सेम है जो हमने ऊपर एमसीक्यू में किए हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं सॉल्व करूँगी। फर्स्ट सेकंड सेम ही है, हम सॉल्व करते हैं थर्ड वन। तो यहाँ पे है 0 to 1 dx अपॉन 2x + 5। यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि ये लीनियर है और हम लीनियर का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, log mod 2x + 5, और 2x जो इसका डेरिवेटिव है वो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अगर डेरिवेटिव सिर्फ नंबर आया और ये लीनियर है, x का पावर 1 है, तो ही ये यूज़ कर सकते हैं, और ये सॉल्व करना है फ्रॉम 0 to 1। तो हाफ, ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 × 1 2 + 5 7 माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन 0 हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, तो ये है हाफ log a - log b log a/b। स्टूडेंट्स जो बाकी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एमसीक्यू में। आपको फिर से वापस चाहिए वीडियो में, और जो आपको रिक्वायर्ड है वो चीज़ें देखिए। थर्ड है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू और फॉल्स वहाँ पे दिया है ab f(x) dx इज इक्वल टू -b - a f(x) dx। ये तो कम्प्लीटली फॉल्स है, ऐसे कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो सेकेंड, a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(t) dt, ये ट्रू है, क्योंकि अगर वेरिएबल चेंज हो जाए, लिमिट सेम रहेंगी, तो उसका आंसर भी सेम होता है। थर्ड दिया है 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू a to 0
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक्स को ए माइनस एक्स जब करते हैं तो ये लिमिट चेंज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे लिमिट चेंज दिया है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? करेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो है 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स dx, ये ट्रू है। और यहाँ पर भी a to b f of x dx वो प्रॉपर्टी है माइनस b to a f of x dx, ये करेक्ट प्रॉपर्टी है। अभी यहाँ पे फोर्थ, a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f of x माइनस a माइनस b dx दिया है, ये भी है फॉल्स, क्योंकि करेक्ट प्रॉपर्टी होती है a to b f of x dx इज a to b f of a प्लस b माइनस x dx, ये है ट्रू प्रॉपर्टी। फिफ्थ देखिए, -5 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx, ये हमने देखा है ये फंक्शन होता है ऑड, और ये है -a to a, तो उसका आंसर आएगा 0, और ये ट्रू है वहां पे। सिक्स्थ में 1 to 2 रूट एक्स अपॉन √3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx इज हाफ दिया है, तो वो चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या है? i इज b माइनस ए अपॉन 2, तो 2 माइनस 1 आएगा अपॉन 2, तो ये है 1 अपॉन 2, तो आंसर यही आ रहा है, तो ये है ट्रू। इस तरीके से आपको सॉल्व करके देखना है। 7th वन भी हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज में, वो आप देखिए। 8th वन देखते हैं यहाँ पे। 4 to 7 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 11 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 दिया है। तो यहाँ पर भी रूट साइन नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म है और ये टर्म अलग है, तो यहाँ पर भी आएगा b माइनस ए अपॉन 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 7 माइनस 4 है 3 अपॉन 2, तो ये है ट्रू। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें से रिपीट हो चुके थे, तो वो हमने एमसीक्यू में किए हैं, वो आप ज़रूर देखिए अगर आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स में फिर से प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू कर रही हूँ डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन में डिफ़िकल्टीज़ है तो वो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।